सभी छात्रों को अनूप दीक्षित का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ये क्लास 10th का चैप्टर है और इसमें बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा। सिर्फ 3 फार्मूले हैं। ये 3 फार्मूले अगर आपने पढ़ लिए, सीख लिए, 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे एपी के एग्ज़ाम में। 100% बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो इसका बेसिक पॉइंट आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे जैसे 3, 6, 9, 12 और डैश आगे भी नंबर हो सकते हैं। तो अब थोड़ा सा गौर से देखिए कि ये नंबर सारे बढ़ रहे हैं। जैसे 3, 6, 9, 12 इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। एपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सीरीज लिखी होगी या तो वो असेंडिंग में होनी चाहिए या तो वो आपकी डिसेंडिंग में होनी चाहिए। अगर इन दोनों में है तो आप एपी का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए कैसे करना। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। इनके भी बीच का डिफरेंस 3 है, इनके भी बीच का डिफरेंस 3 है। तो जो डिफरेंस होता है उसको एपी के अंदर डी से डिनोमिनेट करते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा डी कहलाता है। अगर हम नीचे देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4। डिफरेंस कितना है 4। सभी में 4 आ रहा है, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग हो, डिफरेंस एपी का हमेशा सेम आता है। और इसका जो पहला टर्म होता है एपी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं ए, और A1 भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे ए या फिर A1 बोलेंगे। और जो इनका डिफरेंस है कॉमन, उसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा डी कहलाता है। अब देखिए डी निकालना, सीरीज बनाना, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हम लोग लिखते हैं A=A+D। ये हमारा A1 है। अगर आगे निकालनी हो, दूसरा नंबर निकालना हो तो पहला तो A ही होता है, दूसरा A+D होता है। ध्यान रखना, जिस नंबर को निकालना उससे एक पीछे की डिजिट लेनी है। अगर आपको यहाँ 3 निकालना है तो A+2D होगा। आपको 5 निकालना है तो क्या होगा A+4D। 10 निकालना है क्या होगा A+9D। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपका सीरीज या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। अब हम बात करते हैं, जो ये नंबर्स लास्ट में दिया जाता है इसको एल बोलते हैं, यानी कि जो हमारा लास्ट डिजिट होती है। अब कुछ फॉर्मूले हैं। पहला, अगर हम यहाँ बात करें an की, तो A+n-1 इंटू डी, इसके अंदर आपको सीरीज दी जाएगी तो आपको लास्ट an निकालना है। आपसे कहा गया ये नंबर दिए लास्ट तक, तो कितने होंगे पता नहीं है। यहाँ जो an है वो लास्ट का होगा। n जो आपका ये होता है ना, इसको नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, यानी कि कुल कितने नंबर। जैसे अगर इसी की पूछा जाए 1, 2, 3, 4, इसमें कितने 4, आपके क्वेश्चन में जितने दिए जाएंगे आप उतने लिख सकते हैं। ए आपको पता है पहला टर्म होता है, डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है जो सेम आता है। अगर आपको डी कभी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? D=A2 - A1, मतलब जो बाद का नंबर है उससे पहले वाला नंबर माइनस कर दीजिए, आपका डी आ जाएगा। तो वो हमारा एपी की सीरीज में कहला है। दूसरा फॉर्मूला, यहाँ तो an निकालने का था। अगर ये कहा जाए इन सभी संख्याओं का सम क्या होता है, इनको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे? आप ऐसे जोड़ोगे 3 + 6 9 होता है, 9 9 18 होता है, ऐसे तो सम हो जाएगी। कैसे जोड़ना है? इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है Sn = n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला होता है सम निकालने का। एपी का सम कितने भी नंबर हों, आपको यहाँ क्या दिया जाएगा? या तो n दिया जाएगा तो Sn पूछा जाएगा, Sn दिया जाएगा तो n पूछा जाएगा। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर देंगे ना आपके लिए। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपका 100% क्वेश्चन सही होगा, गलत कभी नहीं होगा। बस सिस्टमेटिक तरीके से करना। इसके बाद एक लास्ट होता है Sn का, वो होता है n/2 a + n।
ये जो एल है ना, ये जो आपने यहाँ पर निकाला है, ये इसका सम है जो आप यहाँ पे निकालते हो वो है। ये सिर्फ बेसिक है एपी का, बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर नंबर ऑफ टर्म निकालने तो ये लगाना है, अगर सम निकालना है तो ये लगाना है, बस सिर्फ ये दो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इस एपी के। चलिए, ये तो सिंपल हमारा बेसिक था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। एक सिंपल क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट 15 टर्म, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 15वां नंबर कौन सा होगा, आपको ये निकालना है। कौन सा निकालना है? 15वां नंबर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला सबसे पहले तो ए और डी देखते हैं सेम है या नहीं है। तो यहाँ ए तो आपको पता है 2 है, लेकिन डी कैसे निकालेंगे? डी होता है A2 माइनस A1, यानी कि 4 से 2 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि आपको ए भी मिल गया और आपको डी भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये 15 टर्म ये आपका एन दिया हुआ है, क्या दिया है? एन दिया हुआ। अब आपको निकालना है नंबर। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है आपके पास? 2 प्लस एन कितना है? 15 माइनस 1, डी कितना है? 2। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ 14 इंटू 2 प्लस 14 दूनी 28 यानी कि 28। तो क्या हो जाएगा टोटल 30। ये आपका, तो आप लिख सकते हो एन इक्वल टू 30। ये सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल तरीका है, इस हिसाब से आप एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ये बेसिक था आज का हमारा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी हम एक्सरसाइज लेके आने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।